चलो आज नया टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करना था। राष्ट्रपति कल कंप्लीट हो गया ना। बताओ जरा, इंडिया में ऐसे कितने राष्ट्रपति हैं जो कार्यकाल के बीच में एक्सपायर हो गए? पहला कार्यकाल के बीच में जाने वाला जाकिर हुसैन, और दूसरे का नाम क्या था? फखरुद्दीन अली अहमद। क्या इंडिया में कोई सीजेआई राष्ट्रपति बना है? वो राष्ट्रपति बना या कार्यवाहक राष्ट्रपति बना? कार्यवाहक। थोड़ी सी साउंड बढ़ा दो, जो मुझे कम बोलना पड़े। इंडिया में ऐसा राष्ट्रपति कौन था जो शेड्यूल कास्ट था? पहला क्या नाम था? KR नारायणन। ये सबसे ज्यादा एज्ड भी थे। कितने साल के? 77। और सबसे यंगेस्ट कौन बना था? नीलम संजीव रेड्डी। नीलम जब पहली बार राष्ट्रपति बनने के लिए इलेक्शन में खड़े हुए तो हार गए थे। किससे हारे थे? वीवी गिरी देश के पहले कार्यवाहक हैं। किसकी मौत के बाद बने थे? आपके देश में एक ही है जो साइंटिस्ट था और राष्ट्रपति बना। एपीजे किस सन के बीच में राष्ट्रपति थे तुम्हारे यहाँ? 2002 से 2007। इस बीच में तुम्हें दो अधिकार मिले थे, एक तो आरटीआई 2005 में और एक झंडा फहराने का मौलिक अधिकार, जो 2002 से लड़ाई छिड़ी हुई थी सुप्रीम कोर्ट में और फाइनली 2004 में जाके इसको कह दिया कि हर आम आदमी का हक है, अगर वो देश की रिस्पेक्ट करता है तो वो अपने घर पे, दफ्तर पे, कहीं भी जहां मन करे तिरंगा फहरा सकता है, बशर्ते कोड ऑफ कंडक्ट का ध्यान रखे। चलो, कौन से नंबर के राष्ट्रपति चल रहे थे अभी? 14th नंबर के। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। अब मैंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंप्लीट करा दिया। पेपर में तुम अगर देखते हो, पेपर कभी देखे तो पता चलेगा राष्ट्रपति का टॉपिक बहुत ज्यादा बार आता है। अभी इस बार हरियाणा पुलिस के एग्जाम में आर्टिकल 352 आया हुआ था, और 352 सबको पता है किसकी पावर है? राष्ट्रपति की। वो 3 ऑप्शन आ गए थे कि 352 का यूज राष्ट्रपति कब करेगा, फिर लिख दिया था उपरोक्त सभी। तो वो 3 कंडीशन हमें पता है, युद्ध, आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। अभी जो पेपर हुआ था ना पिछले हफ्ते, उसी में था एक क्वेश्चन। आज नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब बिल्कुल शांति से पहले 15-20 मिनट मेरी बातें सुन लेना, फिर ये टॉपिक तुम्हारा बहुत आसानी से एग्जाम के लिए तैयार मिलेगा। किसी भी टॉपिक को ना पहली चीज होती है समझ, कि भाई मेरी समझ में आना चाहिए। इसके बाद टॉपिक को पढ़ना होता है, और फिर 2-4 बार पढ़ने के बाद ऑटोमेटिकली वो टॉपिक अपने आप याद हो जाता है। पेपर पास उनके होते हैं जिन्हें कॉन्सेप्ट समझ में भी आ गए, जिन्होंने पढ़ भी लिया और जिन्हें चीजें टिप्स पे हैं, याद हैं। अगर आप मुंह उठा के चले गए बस समझ के, तो बात नहीं बनेगी। समझ के बाद टाइम भी तो कम लगना चाहिए। अगर आपने याद नहीं कर रखी चीजें, अब वहां याद थोड़ी आएगा कि पहला राष्ट्रपति कौन था अगर आपने ढंग से पढ़ा नहीं है। जैसे आज नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मुझे बताओ, पहला उपराष्ट्रपति कौन था जो कार्यकाल में मर गया? जो कार्यकाल में मर गया। अब देखो, ये नहीं आता ना, इस चीज को पहले हम समझ लेंगे, फिर पढ़ लेंगे, फिर याद कर लेंगे। कोई राष्ट्रपति पूछे तो हमें याद है, भाई 2 ही मरे थे, दोनों का कार्यकाल हमें याद है, उनके बाद कौन आया। तो पहली चीज, जिसको नौकरी चाहिए ना, उसको ये बात समझनी पड़ेगी कि पहले मुझे कॉन्सेप्ट समझना है, फिर मुझे वो पढ़ना है, और फाइनली मुझे वो याद करना है। ये काम है मेरा कि तुम्हें समझ में आ जाए, पर तुम्हें अटेंटिव तो अपने आप ही रहना पड़ेगा ना। तुम्हारी जगह मैं तो नहीं बैठ के पढ़ सकती। जिसको समझना है उसको टीचर की सारी बात सुननी पड़ेगी, और जो अपनी आपस में बातें करते रहेंगे उनकी समझ में कभी नहीं आना। अब तुम किसी ग्रेजुएशन के पेपर को नहीं लिखने वाले हो, अब तुम्हें करना है मेन नौकरी की तैयारी। नौकरी में समझ बन गई तो 100% बन गई, नहीं बनी तो फिर गए काम से। यहाँ टाइम पास नहीं चल सकता कि मुझे 4 बात पता है, 5वीं नहीं पता और 5वीं ही पेपर में आ गई तो भी मेरा बेड़ा पार। ऐसा नहीं होगा। यहाँ टू द पॉइंट नॉलेज है तो है, नहीं है तो नहीं है, फिर गया क्वेश्चन आपके हाथ से। पढ़ना भी तुम्हें पड़ेगा, मैं नहीं पढ़ सकती। मेरा सिर्फ ये पार्ट है कि तुम्हें समझ में आ जाए, मैं ऐसी जबान में चीज़ों को ऐसे पिरो के ऐसे पेश करूं कि तुम्हें आसान दिखे। ये मेरे बिहाफ पे मेरी जिम्मेदारी। लेकिन पढ़ना भी तुम्हें है, समझना भी तुम्हें, और याद भी तुम्हें करना है। 90% काम तुम्हारा है, 10% काम मेरा है। मेरी कोशिश है कि मेरे 10% में 9.9 भी ना रहे, 10 का 10 आ जाए। लेकिन तुम अपने बिहाफ पे 90 में से कितना काम करोगे, इससे तुम्हारी नौकरी लगेगी या रह जाएगी। एक ही टीचर से लाखों लोग पढ़ते हैं, लेकिन लाखों लोग जिंदगी में कामयाब नहीं होते। तुम जिन स्कूलों से पढ़ के आए हो, जिस कॉलेज से पढ़े हो, वहाँ बहुत सारे बच्चे पढ़ते थे। अभी तुम यंग हो, आज से 10 साल बाद जब जीवन के एक पड़ाव को तुम क्रॉस कर लोगे, तो कुछ लोग मिलेंगे यार दोस्त जो उस टाइम बुढ़ापे की तरफ चल पड़ेंगे, जो कामयाब होंगे, कुछ होंगे जो नाकामयाब, कुछ बिल्कुल ही पिछड़े हुए। ये टीचर का फर्क थोड़ी था, टीचर तो सबको एक जैसे मिले थे। ये अपनी खुद की समझ थी। हर इंसान 90% अपने आप बनता है और 10% उसको आसपास की चीजें बनाती हैं। अब ये 10% अगर तुम्हारा अच्छा है और तुम खुद मेहनत नहीं कर रहे हो, तो मेन पोर्शन तो तुम्हारा ही था। टीचर और पेरेंट्स सिर्फ गाइडेंस दे सकते हैं। अब थोड़ी सी साउंड कम कर दो। सिर्फ गाइडेंस, मेरा जितना काम है ना उसमें मैं कोशिश करूंगी मैं परफेक्ट तरीके से तुम तक अपनी बात पहुंचा पाऊं। लेकिन अगर सुनोगे नहीं, समझना नहीं चाहोगे, पढ़ोगे नहीं, याद नहीं करोगे, तो फिर कोई भगवान भी चाह के तुम्हारा भला नहीं कर सकता। भगवान उसकी मदद करते हैं जो अपनी खुद मदद करते हैं। तो पहली प्रायोरिटी अपने लिए पढ़ो, अपनी खुशी के लिए, अपनी लाइफ के लिए। आज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जब समझ बन जाएगी तो टॉपिक बहुत आसान दिखेगा। सिर्फ ध्यान से सुन लो। पहले आपके देश में एक लिस्ट है, एक किताब है जिसको आप कहते हैं हमारा संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसमें एक लिस्ट बनी हुई है जिसको कहते हैं वरीयता अनुक्रम।
भाई कौन नंबर 1 पे है, कौन सेकंड पे है। इसमें एक सीरीज, एक सीक्वेंस मिला है आपको। इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सेकंड नंबर पर लिखा है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आज हमने पहला क्योंकि कंप्लीट कर लिया कल, तो आज हम सेकंड टॉपिक की तरफ चल पड़े, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये आदमी सबसे बड़ी हस्ती प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ना होने पर उसकी सीट पर भी जाके बैठ सकता है, लेकिन क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 99% टाइम तो रहेगा ही रहेगा ना, कहाँ जाएगा। तो ये सिर्फ एक सेकेंडरी काम है कि अगर कभी प्रेसिडेंट की असमय मृत्यु हो गई, डेथ हो गई, या किसी कारण से गड़बड़ करता है और इसको हमें हटाना पड़ा महाभियोग लगा के, या इंपीचमेंट के प्रोसेस को हटाना पड़ा, तो इंस्टेंट हम किसे देश का हेड बनाएंगे, किसे मुखिया बनाएंगे, तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन आज तक कितने लोग हटाए और कितनों की मृत्यु हुई, तो हमें लिस्ट में मिलता है हटाया तो कोई भी नहीं और डेथ सिर्फ 2 की हुई। तो इससे ये पता चलता है कि वाइस प्रेसिडेंट का काम कुछ और भी देना पड़ेगा। आप खाली तनख्वाह थोड़ी देंगे देश के पैसे की, तो इसका मेन काम ये नहीं है। ये तो तब काम है प्रेसिडेंट की कुर्सी जब वो मर जाए या वो इस्तीफा दे दे या उसको हटा दे। तो इसका मेन काम जो डेली वर्क है ना, ये इसका राज्यसभा का काम है। ये राज्यसभा का पदेन सभापति है, एक्स ऑफिशियो बोल देते हैं इसको इंग्लिश में। एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है ये किसी पद पे बैठा है और इसीलिए इसको ये दूसरा काम दिया जा रहा है। तो जो आदमी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पद पे बैठा है, उसे सेकेंडरी काम के रूप में हम राज्यसभा का सभापति बना रहे हैं, स्पीकर ऑफ राज्यसभा या काउंसिल ऑफ स्टेट्स का स्पीकर बना रहे हैं। इसका रोज का काम है, आप सब जानते हैं, 3 बार आपके सेशन होते हैं। बीएमडब्ल्यू मैंने आपको बताया हुआ है ना, बजट सत्र है, मॉनसून सत्र है और शीतकालीन। चाहे बजट में राज्यसभा काम नहीं करती, विंटर सेशन, लेकिन फिर भी उसके पास जाती तो है ही फाइल, 14 डेज का टाइम तो मिलता ही है। तो इस तरह से बजट सत्र में काम तो चल ही रहा होता है, चाहे सेकेंडरी से ही। मॉनसून में भी काम करते हैं, शीतकालीन। साल के लगभग पूरे महीनों में से कुछ महीने हैं जब आपको ये फ्री दिखेंगे, अदरवाइज ये पूरे साल इन्वॉल्व रहते हैं कामों में, सारे एमपीज। जैसे बजट की बात करूं, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई हो गए इन्वॉल्व ये। मई के बाद जून जुलाई कुछ नहीं किया, फिर जुलाई का एंड और अगस्त में फिर काम किया मॉनसून का, सितंबर अक्टूबर नवंबर छोड़ दिया, दिसंबर में फिर काम किया, फिर फरवरी में फिर काम किया। इसका मतलब लगभग साल भर काम लगा ही रहता है इस आदमी को भी, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। अगर हम देखें राज्यसभा का काम ना करे तो ये पूरे 5 साल खाली बैठा रहेगा, क्योंकि राष्ट्रपति तो रोज तो नहीं मरना। तो इसीलिए इसको काम दे दिया कि आप राज्यसभा का काम कर लो। और किस रूप में काम कर लो, कैसा सभापति, इलेक्टेड है या पदेन है? इसका कोई इलेक्शन नहीं है, क्योंकि ये इस पद पर बैठा है इसीलिए ये सभापति बन जाएगा। आपके देश में उपराष्ट्रपति के पद का इलेक्शन होगा और बड़ी पोस्ट है, इसलिए इसकी कंडीशंस को ध्यान से समझ लेना। उपराष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम उम्र होनी चाहिए 35 साल। ये कंडीशन है कि वो भारत का नागरिक हो, यानी भाग 2 में आर्टिकल 5 से 11 के बीच में जो लिखा है उन सबके अकॉर्डिंग वो भारत का नागरिक, यहाँ पैदा होने भर से ही हम नागरिक बन जाते हैं। आजादी के बाद आपका पहला वाइस प्रेसिडेंट कौन है जो आजादी के बाद पैदा हुआ? मोदी वाइस प्रेसिडेंट कब बन गया? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो अभी बैठे हैं ना, कौन है ये? वेंकैया नायडू। ये पहले हैं, जैसे मोदी जी पहले हैं ना, आजादी के बाद पैदा हुए प्रधानमंत्री, ऐसे आजादी के बाद जन्मा पहला उपराष्ट्रपति कौन है तुम्हारा? वेंकैया नायडू। भारत का नागरिक हो, 35 साल का हो और किस चीज पे ना बैठा हो? लाभ का पद क्या संविधान में लिखा हुआ है? कौन बनाता है ये लाभ के पद? इन लोगों ने बना रखे हैं खुद। किन लोगों ने? ये अपने एमपी और इन सब ने। ये जिसको चाहे कह देंगे लाभ का पद है, नहीं है। वैसे 99.9% उनको लाभ के पद में गिन लेते हैं जो किसी भी तरह की सरकारी नौकरी में है। जैसे कोई भी अगर कहीं पर गवर्नमेंट के अंडर पैसे लेता है, तनख्वाह लेता है, तो कहते हैं आप लाभ के पद पे आप इलेक्शन में खड़े नहीं हो सकते। ये 3 कंडीशन है, 35 साल की एज, भारत का नागरिक, लाभ के पद पर ना हो। एक चौथी कंडीशन है, जिसको उपराष्ट्रपति बनना है उसको कम से कम राज्यसभा का सदस्य बनने की लायकियत होनी चाहिए। ये नहीं कहा कि मेंबर बना दो, मेंबर नहीं है ये वहां का, ये 245 में से नहीं है, लेकिन कहते हैं राज्यसभा का सदस्य बनने के लायक हो। तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लायक में वही कंडीशन आती है, 30 साल की उम्र और भारत का नागरिक, लाभ के पद पे ना हो, पागल दिवालिया ना हो। तो वही बेसिक सी बातें हैं, ये इसमें ही इंक्लूड हो जाती हैं। फिर भी पूछ लें तो तुम कहना राज्यसभा का सदस्य बनने की काबिलियत रखता हो। अगर राष्ट्रपति है तो लोकसभा का सदस्य बनने की काबिलियत, और अगर उपराष्ट्रपति है तो राज्यसभा का। अब देखो इसके इलेक्शन में कौन कौन लोग आएंगे? लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद। पहले बताओ राष्ट्रपति के में कौन नहीं आया था? इसको नहीं बुलाया। इन तीनों में से 2 तरह के लोग थे, एक को कहते हैं हम निर्वाचित, इलेक्टेड, निर्वाचित, और दूसरे क्या थे? मनोनीत। किन को हटा दिया था? मनोनीत भी नहीं बुलाए, यानी तीनों के मनोनीत। क्या तीनों मनोनीत हैं? अब है ही नहीं। पहले यहां थे 2, पहले यहां था 1, अब ना 2 ना 1। कौन से आर्टिकल हट गए? अब आर्टिकल पूछा तो 104 नहीं बोलना, वो अमेंडमेंट है। आर्टिकल कहा तो 331, 333। सिर्फ निर्वाचित सारे के सारे 543 निर्वाचित, यहाँ 233 निर्वाचित, और इसमें 60 से लेके 500 के बीच में, क्योंकि अलग अलग विधानसभाएं, कितनी विधानसभाएं थी? 30।
तभी तो 30 सीएम है तुम्हारे यहाँ। इकलौती महिला कहाँ की सीएम है? बंगाल की। बाकी 29 मेल हैं सारे। ये राष्ट्रपति का इलेक्शन था। आज हमारा टारगेट ये पढ़ना नहीं है, आज हम पढ़ रहे हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब इसको इसलिए रिवाइज कराया ताकि कंफ्यूजन ना रहे। ध्यान से देखो, इसको क्रॉस कर दो। इसको ना राष्ट्रपति में बुलाते ना उपराष्ट्रपति में, ये हैं ही 6। कहाँ है? यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। इस बार इनको भी कह दिया सर आप भी मत आना, क्योंकि उपराष्ट्रपति का इलेक्शन है, कोई राष्ट्रपति नहीं है, तो आप भी मत आओ। इन 30 जगह के ना एमएलए बुलाए, एमएलसी तो ना पहले बुलाए ना अब बुलाए। इन दोनों में से मेंबर आएंगे और कहेंगे इनमें से सारे सदस्य आ जाओ। सारे का मतलब 545, 233 प्लस 12। कौन 12 थे ये? अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स, कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा, 4 फील्ड बताए थे ना। ये देखो ये सब आ गए। इसमें और इसमें ये अंतर है, यहाँ मनोनीत को क्रॉस किया था, यहाँ मनोनीत भी इंक्लूड कर लिए। यहाँ विधानसभा के बुलाए थे, यहाँ विधानसभा का पत्ता साफ कर दिया कि आप मत आना। यानी कम लोग हिस्सा लेते हैं किसके इलेक्शन में? कैसे कम कैसे हैं? क्योंकि राष्ट्रपति के में तो आप सोच लो एमएलएज आते हैं पूरे देश के, सारे देश के एमपी आते हैं, बस कौन नहीं आते? एक्सपर्ट्स। लेकिन अगर ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अगर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात करूं तो एमएलए कहीं के आते ही नहीं। एमएलए ही तो हजारों की संख्या में हैं, क्योंकि ये कहीं 60, कहीं 70, कहीं 90, कहीं 100, कहीं 150, कहीं 200, कहीं 403। तो आप सोचो उन सबको हटा दिया, सिर्फ लिमिट के लोग आ गए 543 और 245। तो बहुत थोड़े से लोग इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं। किसके इलेक्शन में? जब राष्ट्रपति का इलेक्शन था, एक कंडीशन बड़ी टफ थी। वो कंडीशन थी, जैसे आप कहते हैं कि भाई मैं भी राष्ट्रपति बनना चाहता हूं, तो ये तो 3 चीजें तुम भी कर सकते हो कुछ सालों बाद। 35 के भी तुम हो जाओगे, भारत के नागरिक तुम हो, लाभ के पद पे। तुम्हें अगर नौकरी नहीं करनी है तो तुम लाभ के पद पे नहीं हो, तो तुम सोचोगे मैं भी राष्ट्रपति बन जाऊं। लेकिन याद है एक टफ कंडीशन थी कि 50 लोग इसके नाम का प्रस्ताव रखेंगे और 50 लोग इसके सेकेंडर्स होंगे, अनुमोदन करेंगे, अनुमोदक होंगे। ऐसी ही कुछ कुछ टफ कंडीशन रख दी उपराष्ट्रपति के लिए। इसके टोटल लोग कम है ना जो इलेक्शन में आएंगे, तो 50 नहीं कहा, ये कहा इसके में 20 आदमी इसके नाम का प्रस्ताव रख दें और 20 लोग उसमें हामी कर दें। यानी कितने टोटल लोग? ये सारे के सारे क्या होंगे? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इनमें एमएलए एमएलसी का नाम मत लिखना। तो ये देखो, इनमें से कोई 20 लोग कह दें भाई ये आदमी काबिल है, इसको इलेक्शन में खड़ा कर दो, और 20 ही उसकी बात को हाँ कर दें, तो 40। राष्ट्रपति के टाइम पे ये 50-50 था, फिर लोग भी तो हजारों थे ना। यहाँ लोग कम है तो इसलिए ये भी कम है। अब इसके इलेक्शन का सेम प्रोसेस है। प्रोसेस का नाम तुम्हें याद है? एकल संक्रमणीय। कैसा मतदान था इसका? गुप्त मतदान। प्रत्यक्ष था या अप्रत्यक्ष था? क्योंकि तुम और मैं तो गए नहीं थे, इसलिए कैसा था? अप्रत्यक्ष। अमेरिका के राष्ट्रपति का इलेक्शन अप्रत्यक्ष है या प्रत्यक्ष है? वहां का राष्ट्रपति कौन बनाता है? हमारी तरह कोई निर्वाचक मंडल या जनता? ये एचएसएससी ने पुलिस के एग्जाम में पूछा हुआ था, आधों को पता ही नहीं चला। अध्यक्षात्मक सरकार का क्वेश्चन आया था, 9वीं क्लास की एनसीईआरटी में है ये। एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान, अप्रत्यक्ष मतदान, और जिसमें क्या एक वोट एक के बराबर होता है या प्रेफरेंस के बेसिस पर था? एबीसी 1 2 3 करते हैं ना यहाँ पे, तो इसीलिए हम कहते हैं कि यहाँ आनुपातिक प्रतिनिधित्व है, प्रोपोर्शनल। यानी अगर इसको ना मिले तो उसको ट्रांसफर हो जाएंगे। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रतिनिधित्व, ये सेम प्रोसेस है, कोई अंतर नहीं है, बस आदमी घट गए। वहां हजारों थे, यहाँ 543 और 245 आएंगे, बाकी प्रोसेस सब कुछ सेम चलेगा। जो भी उपराष्ट्रपति बन जाएगा उसको शपथ दिलाएगा उससे बड़ा आदमी। तो कौन है उससे बड़ा? राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति हमेशा हमेशा सारे जितने काम करेगा वो इसको पता होंगे, इसकी नॉलेज में होंगे। और इसके रोजमर्रा के काम की अगर बात करें तो ये कहाँ की सभा में काम करता है? राज्यसभा। लेकिन अगर कभी राष्ट्रपति एक्सपायर हो गया, उसकी डेथ हो गई या वो कहीं बाहर गया है, तो ये उसकी कुर्सी पे जाके बैठ जाएगा। मान लो राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई तो उपराष्ट्रपति क्या बन जाएगा? कैसा राष्ट्रपति बनेगा? उस टाइम ये सैलरी यहाँ की लेगा, यहाँ की लेगा या यहाँ की लेगा? उस टाइम ये सैलरी लेगा कार्यवाहक राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति की सैलरी जो आपकी सबसे बड़ी सैलरी है 5 लाख पर मंथ मिलते हैं इनको, तो 5 लाख रुपए मिलेंगे इसको। उस कंडीशन में ये किसकी सैलरी नहीं लेगा? ये उपराष्ट्रपति की सैलरी नहीं लेगा। और एक खास बात यह है कि उपराष्ट्रपति को कभी भी तनख्वाह नहीं मिलती। उपराष्ट्रपति की सैलरी दूसरी बड़ी सैलरी है 4 लाख रुपए, कभी मिलती नहीं। इसको सैलरी मिलती है राज्यसभा के सभापति की पूरे साल। लेकिन अगर गलती से कभी राष्ट्रपति मर जाए तो इसको सैलरी मिलती है फिर किसके रूप में? राष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति। कितने रुपए लेगा? आज तक कितनी बार उपराष्ट्रपतियों ने राष्ट्रपति की सैलरी ली होगी? 3 लोगों ने उपराष्ट्रपति से या किसी और पोस्ट से राष्ट्रपति की सैलरी ली। जब पहली बार कौन एक्सपायर हुआ और दूसरी बार फखरुद्दीन अली अहमद। जाकिर के बाद 2 लोग आए थे ना, एक वीवी गिरी और एक एम हिदायतुल्लाह। और इसके बाद कौन आया था? बी डी जत्ती। ये 3 आदमी हैं आज तक के तुम्हारे इतिहास में, जितने 70-75 साल हो गए तुम्हें आजाद हुए। इन तीनों ने अलग पोस्ट पे थे, लेकिन क्योंकि राष्ट्रपति के रूप में काम किया कार्यवाहक, तीनों ने उस टाइम के राष्ट्रपति की सैलरी ली। आप सब जानते हो ये उस टाइम पहले राष्ट्रपति थे, ये उस टाइम पर सीजेआई थे, ये भी भारत के क्या थे? उपराष्ट्रपति। क्या वीवी गिरी कभी राष्ट्रपति बने?
क्या एम हिदायतुल्लाह राष्ट्रपति बने? कभी नहीं बने, कार्यवाहक थे। क्या बीडी जत्ती राष्ट्रपति बने? ये भी नहीं। इनमें से इस आदमी के बारे में तुम्हें 3 खास बातें बताई थी। ये इकलौता है जो सीजेआई था, जो राष्ट्रपति कार्यवाहक 2 बार बना, और एक बार क्या बना था? उपराष्ट्रपति। सीजेआई तो था ही, फिर उपराष्ट्रपति बना, और बीच में 2 बार कार्यवाहक राष्ट्रपति। क्या ये सारी बातें समझ में आ गई हैं? अब थोड़ी सी किताब उठाते हैं, जो बीच के फैक्ट्स आएंगे मैं उनको एक्सप्लेन करती रहूंगी। चलो, कल हम लोगों ने पेज नंबर 105 6 कंप्लीट हो गया था। 6 पूरा नहीं हुआ था? नहीं, अच्छा, 6 का ऊपर वाला पोर्शन तो पूरा हो गया, रामनाथ कोविंद तक। ठीक है, पेज 106 पे आ जाओ। उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हम लोग जानते हैं कि ये सब बातें कौन से भाग में लिखी हैं संविधान के? भाग 5। कितने से कितने आर्टिकल हैं? इनमें तुम्हें बताया था 11-11 के अंतर पे कितने चैप्टर थे इसमें? 5 चैप्टर थे इसमें। भाग 5 में 5 चैप्टर। पहले में कितना है? 52 से 78, 79 से 122, 123, 124 से 47, 48 से 51। यहां एंड हो गया। इसमें 3 बड़ी हस्ती थी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और मंत्री परिषद। कल तुम्हें इसके बारे में अच्छी तरह बताया था। 78 जहां खत्म होता है, यहाँ किसके रिश्ते एक्सप्लेन किए गए हैं? राष्ट्रपति और पीएम के। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 52 में है, इसके 11 के बाद 63 में, इसके 11 के बाद मंत्री परिषद। मंत्री परिषद का प्रधान कौन होता है? पीएम। यानी पीएम और राष्ट्रपति के बारे में बातचीत स्टार्ट हो जाएगी 74 के बाद। और कहां लिखा कि ये कोई भी इंफॉर्मेशन मांग सकता है या सब चीजें? आर्टिकल 78। किस किस के रिलेशन के ऊपर बात करता है? प्रेसिडेंट और पीएम, कि भाई कौन सी जानकारी मांग सकता है ये। जल्दी से पढ़ेंगे पेज 106 पर, उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पहला पॉइंट टिक करना, अनुच्छेद 63, उपराष्ट्रपति का पद। तो 52, 63, 74 ये याद रखने, यहीं ऊपर अपने आप लिख लो। 52 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, 63 वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, 74 क्या कहते हैं इसे? सीओएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तीनों लिख लो अपने आप। 52, 63, 74, 52, 63, 74। पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फिर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फिर 74 में सीओएम। सीओएम मतलब हाँ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऐसे लिखा जाता है, जिसका मुखिया कौन है? पीएम। पीएम ही सबका मुखिया है। चलो आगे पढ़ेंगे। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, अंडरलाइन करो। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन या इलेक्शन संसद के दोनों सदनों के, कौन से 2 सदन? लोकसभा प्लस राज्यसभा। लिख लो एलएस प्लस आरएस। एलएस प्लस आरएस। राष्ट्रपति में एक एक्स्ट्रा कौन था? विधानसभा। यहां नहीं लिखा हमने, अंडरलाइन करना। दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर, फिर आगे पढ़ लो, बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा, अंडरलाइन करो, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। इंग्लिश में भी इसको देख लो क्या कहते हैं? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मेथड। नेक्स्ट पे आ जाओ। राष्ट्रपति के विपरीत, अंडरलाइन करना, उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में संसद के मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं। कितने हैं तुम्हारे मनोनीत संसद में? पहले कितने थे? 14। 2 कौन हट गए? अब बनाए ही नहीं, आगे बनेंगे भी नहीं। यहां लिख लो जहां लिखा है संसद के मनोनीत के ऊपर केवल 12, और ये 12 कहां से आते हैं? राज्यसभा। एक्सपर्ट्स हैं, ये भी भाग लेते हैं। क्या राष्ट्रपति के में थे ये एक्सपर्ट्स? वहां नहीं थे। आगे अंडरलाइन करना, राज्यों के विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते। लिख लो एमएलए। एमएलए नहीं आते राष्ट्रपति के इलेक्शन में, ये उपराष्ट्रपति के में, राष्ट्रपति के में आते हैं। उपराष्ट्रपति 5 साल के लिए चुना जाता है। अगला पॉइंट पहले समझ लो, फिर पढ़ते हैं। कहां का मेन काम कर रहा है ये वाइस प्रेसिडेंट? तो इसके काम से दिक्कत किसको होगी? भाई तुम जिस घर में रहते हो, तो तुमसे दिक्कत तुम्हारे घर वालों को है ना। अब तुम्हारे रिश्तेदारों को तुमसे दिक्कत थोड़ी, जिनका तुम काम ही नहीं करते। राज्यसभा में क्योंकि एक आधे को हो सकता है वो इतना परेशान करते हो, भाई अब सबके बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन तुम जहां तुम यहाँ पढ़ते हो, तो दिक्कत तुम यहाँ क्रिएट कर सकते हो। तुम जाके दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी कॉलेज में दिक्कत कैसे क्रिएट करोगे? तुम जहां कमाने जाओगे वहां तुम कुछ काम करोगे। मान लो तुम कहीं रेलवे में लग गए, तो पुलिस का तुम क्या कर लोगे? तुम कुछ कर ही नहीं पाओगे। पुलिस में लग गए तो रेलवे से तुम्हें मतलब नहीं। जो आदमी जहां है वहीं तो काम करेगा, अच्छा या बुरा उसके लिए करेगा। वाइस प्रेसिडेंट कहां काम कर सकता है? राज्यसभा। दुखी करेगा तो किन लोगों को करेगा? राज्यसभा। हटाने की पावर किसको दे रखी है? राज्यसभा। लेकिन क्योंकि इसको बनाते टाइम इनसे भी पूछा गया था लोकसभा से, तो इसलिए कहेंगे भाई लोकसभा से भी हामी तो कम से कम करवा लो। इसको हटाने की पावर राज्यसभा की, लेकिन इसमें हामी या कह लो सहमति। भाई जिसका फोन बज रहा है इसको ऑफ कर लो। ये खुद अपनी समझ रोज बनानी पड़ेगी, रोज क्लास में किसी को ना टोकना पड़े। आते ही अपने फोन साइलेंट पे कर लिया करो सभी लोग। तो देखो सहमति लेनी पड़ेगी। किसकी सहमति? लोकसभा की। और किसकी हाँ जरूरी है कि भाई हाँ उसका 2/3 कहेगा राज्यसभा, उन्हीं को दुखी कर सकता है ये टिक कर लो आगे। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा को अपने बहुमत से, राज्यसभा का बहुमत चाहिए, इस आशय का प्रस्ताव पास करना पड़ता है, और उस प्रस्ताव पर लोकसभा की सहमति लेनी पड़ती है। टिक कर लो, लोकसभा सहमति और इसका बहुमत। इसका बहुमत क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि काम ये कहां कर रहा है, तो इन्हीं को परेशान कर सकता है।
नेक्स्ट टिक करना। भारत में उपराष्ट्रपति के पद को अमेरिका के संविधान से लिया गया, तो उपराष्ट्रपति की पोस्ट तुमने कहां से ली? अमेरिका। तुमने राष्ट्रपति अमेरिका से नहीं लिया, उनका राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 साल, तुम्हारे वाले का 5 साल। उनका राष्ट्रपति जनता बनाती है, तुम्हारा राष्ट्रपति इलेक्टोरल कॉलेजियम बनाता है, निर्वाचक मंडल। तुमने उपराष्ट्रपति उसी से सीखा है, अमेरिका से। फिर तुमने राष्ट्रपति किससे सीखा? ब्रिटेन की महारानी जैसा ही है हमारा राष्ट्रपति। अगला पॉइंट टिक करना। जब किसी विधेयक पर मत बराबर के हों, कौन से विधेयक की बात कर रहे हैं ये? बोर्ड पे देखो, राज्यसभा का सभापति है, तो कौन से विधेयक की बात करता होगा ये धन की बात कर सकता है कभी? धन में इसकी कोई पावर ही नहीं है। किस विधेयक की बात कर रहा है? साधारण विधेयक पास करना पड़ता है। और अगर कभी बात आ जाए 50% पर, मान लो 245 में से 244 आए हैं, एक आया ही नहीं है और वो लंबी छुट्टी पे है, आधे इधर आधे इधर, अब बात अड़ गई कि पास करें या ना करें, तो उस कंडीशन में इसका एक मत, जिसको कहते हैं निर्णायक मत, जिसको कहते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर बात बराबरी पर आई तो फिर ये जो कह देगा वही माना जाएगा, उस तरफ पलड़ा भारी। तो ये अंडरलाइन कर लो। विधेयक पर मत बराबर हो जाते हैं तब वो अपना निर्णायक मत देता है। यहाँ इंपॉर्टेंट है, ये टिक कर लो, इसको लिख लो, कास्टिंग वोट है ये, कास्टिंग वोट, नॉर्मल वोट नहीं है ये, कास्टिंग, CASTING, कास्टिंग वोट। तो कास्टिंग वोट डालने की ताकत किसके पास है? सभापति के पास। सभापति असली में कौन है? उपराष्ट्रपति। पहले उपराष्ट्रपति बना या पहले सभापति बना? पहले उपराष्ट्रपति बना फिर सभापति बना। अगला पॉइंट पढ़ लो। वो संसद के सदस्यों के विशेष अधिकारों की रक्षा करता है, क्योंकि मॉनिटर है ना उस क्लास का। ये राज्यसभा एक क्लास मान लो, उसका मॉनिटर है, तो मॉनिटर अपनी क्लास का ध्यान रखेगा ना। ऐसे ये किसका ध्यान रखेगा? राज्यसभा का। नेक्स्ट पॉइंट अंडरलाइन करना। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा तो उसे वे समस्त शक्तियां और उन्मुक्तियां प्राप्त होंगी जो राष्ट्रपति को मिलती हैं। नेक्स्ट लाइन में टिक करना। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में काम नहीं करेगा। कब नहीं करेगा काम? जब ये क्या बन के काम कर रहा है? राष्ट्रपति, कार्यवाहक। और न ही उस हैसियत से वेतन प्राप्त करेगा। इस स्थिति में उपराष्ट्रपति के राज्यसभा संबंधी कामों का संचालन राज्यसभा का उपसभापति करेगा। एक बहुत बड़ी क्लासरूम मान लो, जैसे तुम बैठे हो, ऐसे ही बैठती है लोकसभा और ऐसे ही बैठती है राज्यसभा। तुम तो फिर भी पढ़े लिखे हो, यहाँ तो आधे तो बिल्कुल ही अनपढ़ है ना, आधे लोग इस तरह के भी तो हैं। लोकसभा में टोटल मेंबर कितने हैं और यहाँ कितने हैं? ये कैसे कैसे बने हैं? यहाँ कोई प्लस नहीं है, सब इलेक्टेड हैं। अब इतनी बड़ी, बहुत सारे लोग हो गए, 550 लोग बहुत होते हैं। इनको मैनेज करने के लिए इन्होंने अपना क्या बना रखा है? एक, अगर अध्यक्ष बीमार हो तो इन्होंने क्या बना रखा है? और अगर ये ना हो तो? इनमें से कौन ऐसा है जो इनका मेंबर नहीं है? क्योंकि ये कौन है असलियत में? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये यहाँ से है, ये भी यहाँ से है, ये भी यहाँ से है, ये आदमी बाहर का है। अगर कभी राष्ट्रपति एक्सपायर हो गया, राष्ट्रपति की डेथ हो गई, तो ये कहाँ चला जाएगा काम करने के लिए? ये बन जाएगा एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी ये कौन सी पोस्ट छोड़ गया? सभापति। तब काम कौन करेगा? बस इतना ही काम है उपसभापति का, रोजमर्रा में कोई काम नहीं। रोजमर्रा में काम करता है ये, लेकिन अगर कभी इसको एक्टिंग प्रेसिडेंट बनना पड़ा तो इस एक सेफ्टी के लिए ये पोस्ट बना रखी है। ये बाहर का आदमी है, यहीं का है, यहीं का है ये। अगला पॉइंट देखो। और क्या, तो वीवी गिरी ने क्या किया था? जब वीवी गिरी गए थे 2 महीने राष्ट्रपति बन के बैठे रहे। फिर जब इलेक्शन स्टार्ट हुआ तो वीवी गिरी के मन में क्या आया कि मैं हटूंगा अब यहाँ से, मुझे वापस जाना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा मुझे वाइस प्रेसिडेंट बनके और सभापति का काम करना पड़ेगा। वैल्यू ज्यादा किसकी है? राष्ट्रपति। तो उन्होंने क्या किया? वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट से इस्तीफा देकर इलेक्शन में खड़े हुए। टक्कर में कौन खड़ा हुआ? नीलम संजीव रेड्डी, कांग्रेस पार्टी का चेहरा। वीवी गिरी स्वतंत्र, कोई दल नहीं था इनका, लेकिन वीवी गिरी जीत गए और कौन हार गया? नीलम। और देखो जमानत जब्त हो गई। दोनों ने बड़ी पोस्ट छोड़ी थी, एक ने लोकसभा के स्पीकर की और एक ने वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। चलो जल्दी से टिक मार्क करेंगे। अगला पॉइंट, लास्ट पॉइंट पढ़ रहे हैं हम। हो गया कंप्लीट लास्ट पॉइंट? ठीक है, फिर एक बार दोबारा पढ़ लो इसको ताकि समझ के दिमाग में बैठ जाए। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा तो उसे वो समस्त शक्तियां और उन्मुक्तियां प्राप्त होंगी जो राष्ट्रपति को प्राप्त हैं। इस काल अवधि में उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में काम नहीं करेगा और न ही उस हैसियत से वेतन प्राप्त करेगा। इस स्थिति में उपराष्ट्रपति के राज्यसभा संबंधी कामों का संचालन राज्यसभा का कौन करेगा? उपसभा। बस उस एक दिन के लिए उपसभापति बैठा रहता है कि कोई मरेगा तो ये जाएगा और तब मैं इसकी जगह काम करूंगा। ऐसा बहुत कम हो पाता है। कोई कुछ पूछ रहा था? जिस पोस्ट पे काम करोगे उसकी सैलरी मिलेगी। हाँ, जिस पोस्ट पे काम करोगे। पेज 107 पे आ जाओ। ये बीच में फिर बातें करने लग गए ना एक दो। किताबें हैं सबके पास? किताब नहीं है तो फिर तुम बात करोगे। देखो पेज नंबर 107 पर पहला पॉइंट एक बार देखते रहो, इनमें जो गड़बड़ कर रहा है उसको निकाल दो बाहर। पहला पॉइंट टिक कर लो। उपराष्ट्रपति द्वारा अस्थायी कार्यभार की अवधि किसी भी हालत में 6 महीने से अधिक नहीं हो सकती। यानी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की पोस्ट पे कितने महीने मैक्सिमम बैठेगा? हाँ, अगर उपराष्ट्रपति का टाइम पीरियड पूरा हो गया, फॉर एग्जाम्पल अब देखें, अभी जो उपराष्ट्रपति है, कौन है आजकल उपराष्ट्रपति?
वेंकैया नायडू आजादी के बाद पैदा हुए पहले हैं ये जो उपराष्ट्रपति की पोस्ट पर बैठे। इनका कार्यकाल कब पूरा होने वाला है? 2022 में, अगस्त में अगले साल वेंकैया नायडू, हो सकता है अगर वो इच्छा होगी तो रिपीट हो जाएंगे, क्योंकि बीजेपी की ही सरकार है, बीजेपी का ही आदमी है, तो हो सकता है रिपीट हो ना हो, वो उनकी मर्जी है, उनकी तबियत के ऊपर है। 2022 में मान लो किसी कारण से, भगवान ना करे, लेकिन पेंडेमिक फैल जाता है और फिर उस टाइम पे इलेक्शन नहीं हो पाते, तो क्या ये अगस्त में हट जाएंगे या बैठे रहेंगे? हाँ, जब तक नया उपराष्ट्रपति नहीं आता, चाहे 6 महीने हो चाहे 8 महीने, तब तक ये अपनी पोस्ट पे बैठे रहेंगे। ये लिखित में प्रावधान है, इनको तब पोस्ट खाली करनी है जब नया उपराष्ट्रपति सीट पे आके बैठ जाएगा। ये टिक कर लो। अगला पॉइंट, तो अगर ये राष्ट्रपति बन के काम कर रहे हैं तो 6 महीने के अंदर, लेकिन अगर ये उपराष्ट्रपति हैं तो तब तक बैठे रहेंगे जब तक कि इलेक्शन का प्रोसेस पूरा ना हो जाए, चाहे उसमें 6 महीने लगे चाहे साल लग जाए। नेक्स्ट टिक करना, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पदों में आकस्मिक रिक्ति, मान लो दोनों ही पोस्ट खाली हो गई, तो फिर कौन आएगा? सीजेआई। ये टिक कर लो। या दोनों के अनुपस्थित होने पर भारत का मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है। लिख लो सीजेआई। ऐसे कितने सीजेआई तुम जानते हो? एक था बस। कौन था वो? एम हिदायतुल्ला। आजकल सीजेआई कौन है? कल बताया था, एन.वी. रमन्ना, ये हैं आपके सीजेआई। हाँ जी, एन.वी. रमन्ना, कल भी बताया था, कल लिखवाया भी था। चलो अगला पॉइंट पढ़ना। अब तक एक बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई जब भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई एम हिदायतुल्ला, अंडरलाइन कर लो, ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया। एम हिदायतुल्ला 3 पोस्ट पर बैठे हैं, सीजेआई भी हैं, उपराष्ट्रपति भी हैं और कार्यवाहक राष्ट्रपति। कितनी बार कार्यवाहक बने? 2 बार। सीजेआई एक ही बार बने थे, एक ही बार उपराष्ट्रपति बने। 2 बार कार्यवाहक बने, एक बार जब सीजेआई थे और एक बार जब ये उपराष्ट्रपति थे। नेक्स्ट पॉइंट टिक करना, 1969 में राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु के पश्चात उपराष्ट्रपति वीवी गिरी कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाए गए। वीवी गिरी ने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। जब वो भी हट गए तो फिर किसको बनाया गया? एम हिदायतुल्ला। ऊपर वाले पॉइंट का एक्सप्लेनेशन है ये। नेक्स्ट पे आ जाओ, कार्य और शक्तियां। पहले पॉइंट में थोड़ी सी गलती है, 89 आर्टिकल को काट दो। 89 तो है ही नहीं। बताओ उपराष्ट्रपति का आर्टिकल कहां से कहां तक है? राष्ट्रपति के आर्टिकल कहां से स्टार्ट होते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस, ये बहुत बार बता दिया मैंने तुम लोगों को। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहां से स्टार्ट है? ये 52 से कितने तक होगा? 62 तक। फिर 63 में क्या स्टार्ट हो गया? उपराष्ट्रपति। फिर ये कहां स्टार्ट हो गया? 64। इसका मतलब यहां से लेके 73 तक, और फिर 74 से लेके ये 78 तक, इसमें सारी बातें आ गई। तो उपराष्ट्रपति के बारे में देखो क्या बता रहे हैं। अनुच्छेद 89 को काट दो, 64 लिखो। यहाँ ये टाइपिस्ट मिस्टेक कर देते हैं। 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। 63 में लिखा है उपराष्ट्रपति होता है, 64 में लिखा है ये कहां का पदेन है? राज्यसभा। यानी पहले उपराष्ट्रपति फिर पदेन सभापति। 64 में, 64 में। नेक्स्ट पॉइंट टिक करना, राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र, महाभियोग, आगे पढ़ लो, द्वारा हटाए जाने या अन्य किसी कारण से यदि पद रिक्त होने पर, टिक कर लो, पद रिक्त होने पर वो कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम करता है, एक्टिंग प्रेसिडेंट। नेक्स्ट लाइन टिक करना, अनुच्छेद 65, यानी 3 इकट्ठे देखो, 63, 64, 65। 63 में क्या कहा गया? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसमें क्या कहा गया? सभापति। और इसमें कहा गया एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तीनों किसके बारे में बता रहे हैं? ये उपराष्ट्रपति। ये तो उपराष्ट्रपति है ही, यही उपराष्ट्रपति क्या बन जाएगा? राज्यसभा का। और अगर गड़बड़ हुई तो ये क्या बन जाएगा? एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तुम रटोगे तुम फंस जाओगे। एक याद कर लो, 63, पहले वो उपराष्ट्रपति है, फिर वो पदेन सभापति है, और गड़बड़ होने पर वो देश का कार्यवाहक राष्ट्रपति है। तो कौन सा आर्टिकल है कार्यवाहक का? 65वां। ये टिक कर लो। कार्यवाहक राष्ट्रपति आर्टिकल 65। 395 एक अनुच्छेद याद नहीं करना होता, ये दिमाग में बैठाना होता है एक, फिर उससे जुड़े सारे अपने आप याद आ जाते हैं। तो 63 एक याद करो, वाइस प्रेसिडेंट, 64 में पदेन सभापति, 65 में कार्यवाहक राष्ट्रपति। नेक्स्ट टिक करना, इसी में आगे, उपराष्ट्रपति तब तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है जब तक कोई नया राष्ट्रपति नहीं चुन लिया जाता। कितने महीने मैक्सिमम? हाँ, यहाँ लिख लो मैक्सिमम 6 महीने। आज तक 6 महीने किसी ने पूरे नहीं पकड़े, मैक्सिमम 6 महीने। कौन ऐसा है जिसका टाइम पीरियड पूरा हो गया फिर भी बैठा रहेगा क्योंकि इलेक्शन नहीं हुआ नए का? उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति नहीं बैठा रहता, उसको 6 महीने में हटना ही हटना। नेक्स्ट चेक करना, फखरुद्दीन अली अहमद, क्या खास था इनके बारे में? कार्यकाल के बीच में जाने वाले ना, अंतिम आपातकाल लगाने वाले, की मृत्यु के बाद बीडी जत्ती तब तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करते रहे जब तक नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो गया। कितने महीने में चुनाव कराना कंपलसरी है? 6 महीने में। तो आज तक कितने कार्यवाहक राष्ट्रपति तुमने देखे हैं? 3। कौन कौन? वीवी गिरी, हिदायतुल्ला और बीडी जत्ती। इनमें से सच में कौन बना राष्ट्रपति? वीवी गिरी, सिर्फ एक बना। योग्यताओं पे आ जाओ, भारत का नागरिक हो, आयु कम से कम 35 हो। 35 के 3 आदमी जानते हो तुम, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। पीएम सीएम 25-30 के बन सकते हैं, यहाँ लिख लो 35 के पास। 35 के 3 आदमी हो सकते हैं, राष्ट्रपति कम से कम 35 का हो, उपराष्ट्रपति 35 का हो, और गवर्नर या जिसको आप कहते हैं राज्यपाल, इन तीनों की मिनिमम एज 35 है। सबसे छोटी एज लिखित में ना 21 साल की है। किसकी है? सबसे छोटी उम्र 21 साल है पंचायत का मेंबर बनने की, इससे छोटी कोई उम्र नहीं है।
18 के बाद आप इलेक्शन में वोट डाल सकते हैं, लेकिन आप किसी पोस्ट पे बैठ सकते हैं सबसे छोटी एज में 21 साल में। कहां जा सकते हैं आप? पंचायत। इसके बाद 25 साल की उम्र में आप लोकसभा और विधानसभा में जा सकते हैं। 30 साल में आप राज्यसभा और विधान परिषद में, और 35 में 3 लोग जा सकते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। चलो आगे पढ़ो। वो राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो। राज्यसभा का मेंबर हो या योग्यता रखता हो? मेंबर तो ये है ही नहीं है, तो बाहर से आएगा। कहां लिखा है पदेन? आर्टिकल 64 में। 63 में तो उपराष्ट्रपति, 64 में लिखा है। नेक्स्ट कर लो। लाभ का पद धारण ना कर नहीं हो लाभ के पद पर। उपराष्ट्रपति पर आ जाओ, फटाफट से टिक करो। पहला पॉइंट, भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन 2 कार्यकाल तक उपराष्ट्रपति रहे। इनके बारे में क्या जानते हैं? राधाकृष्णन के बारे में कौन सा डे मनाते हो? कौन सा बड़ा प्राइज मिला था? भारत रत्न। किसके हाथों मिला था? राजेंद्र प्रसाद। क्या इन्होंने राजेंद्र प्रसाद को बाद में भारत रत्न दिया भी था? कौन से सन का? 1962 का। जैसे ही ये बने, वो हटे, तुरंत मिल गया। यहां लिख लो, फर्स्ट भारत रत्न प्राप्त करता। टीचर्स डे, फर्स्ट आपातकाल, ये सब इनके काल की घटना है। टीचर्स डे 5 सितंबर 1962 में बनाया गया था पहली बार। 5 सितंबर 1962। इंडो साइनो वॉर, अक्टूबर 1962। इंडो साइनो वॉर, तब ये राष्ट्रपति बन गए थे लेकिन। और फर्स्ट भारत रत्न प्राप्त करता 1954। 3 लोगों के नाम कल लिखवाए थे भारत रत्न में, अगर तुम्हें याद हो। सीवी रमन, सी राजगोपालाचारी और एक ये राधाकृष्णन। चलो आगे पढ़ेंगे। 2 उपराष्ट्रपति वीवी गिरी और वेंकट रमन कार्यकाल पूरा करने से पहले ही राष्ट्रपति चुन लिए गए, यानी 5 साल नहीं काटे, उससे पहले क्या बन गए? राष्ट्रपति। कौन कौन थे ये? वीवी गिरी। क्या वीवी गिरी सच में बैठे बैठे चुन लिए गए थे या इस्तीफा दिया था? हाँ, ये हमें पता है कि ये चुने नहीं गए थे, इन्होंने इस्तीफा दिया था, फिर ये चुने गए थे। और ये वेंकट रमन के पास लिखो 1984 से 87, उसमें उपराष्ट्रपति थे ये। 84 से 87, 87 से 92 ये राष्ट्रपति रहे। लिख लेना, तुम्हें कोई बाद में नहीं बताएगा ये। 84 से 87 उपराष्ट्रपति, 87 से 92 भारत के राष्ट्रपति। अब तुम्हें इसके बारे में खास बात भी पता है। आर वेंकट रमन कितने पीएम के साथ काम किया? कौन थे वो? पहला कौन था? दूसरा वीपी सिंह। तीसरा चंद्रशेखर। चौथे थे, इसको उल्टा कर दो, पीवी नरसिम्हा राव। ये टाइम से पहले बन गए थे, 5 साल पूरे नहीं काटे। यहां लिख लो ये बात। वेंकट रमन लिखा है ना, यहां लिख लो 84 से 87 में उपराष्ट्रपति और 87 से 92 राष्ट्रपति। 4 पीएम, बस 4 पीएम लिख के छोड़ दो, नाम मत लिखना, नाम आगे मिलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट टिक करो। उपराष्ट्रपति कृष्णकांत, बहुत 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 इंपॉर्टेंट, अपने कार्यकाल के बीच में मरने वाले भारत के पहले उपराष्ट्रपति। आज तक दूसरा कोई नहीं है। आज तक उपराष्ट्रपति सिर्फ एक मरे हैं जो कार्यकाल के बीच में, और ये हरियाणा से जुड़े रहे थे। हरियाणा से एमपी बने थे ये, राज्यसभा के। लोकसभा के एमपी बने थे चंडीगढ़ से। पंजाब में जन्मे थे आजादी से पहले। लिख लो इनके पास, ये लिखो, पंजाब में जन्म। कृष्णकांत इकलौते हैं जो कार्यकाल के बीच में मर गए थे। पंजाब में जन्म, हरियाणा से राज्यसभा के एमपी रहे। पंजाब में जन्म, हरियाणा से राज्यसभा के एमपी रहे। चंडीगढ़ से लोकसभा के एमपी रहे। हरियाणा से राज्यसभा के एमपी रहे और चंडीगढ़ से लोकसभा के। क्या अंतर है इन दोनों एमपीज में? लोकसभा वाले जनता ने भेजे होंगे और राज्यसभा वाले विधानसभाओं ने, एमएलए ने। तो चंडीगढ़ से एमपी रहे लोकसभा के, और जन्मे कहाँ हैं? पंजाब में। और देश की किस बड़ी पोस्ट पर बैठे? वाइस प्रेसिडेंट। लेकिन क्या हुआ, कार्यकाल के बीच में ही एक्सपायर हो गए। ऐसे कितने राष्ट्रपति थे? 2। उपराष्ट्रपति कितना है? 1। कृष्णकांत जन्मे पंजाब, हरियाणा से राज्यसभा में गए और चंडीगढ़ से लोकसभा में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अगला पॉइंट अब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे अगला टिक कर लो। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एस राधाकृष्णन, अंडरलाइन करना, 52 से 62, 62 से 67 के बाद हामिद अंसारी ऐसे दूसरे व्यक्ति बने जो लगातार 2 बार इस पद पर निर्वाचित किए गए। राष्ट्रपति कितने हैं जो 2 बार बने हैं? राष्ट्रपति कितने हैं? 1। कौन था वो? राजेंद्र प्रसाद। जब वो राष्ट्रपति थे वो 50 से 62 तक रहे थे ना, लेकिन इलेक्शन कब हुआ था? 52 से 62 के 2 इलेक्शन, 52-57। इस दौरान जब ये क्या थे? राष्ट्रपति। इस दौरान उपराष्ट्रपति कौन थे? तो राधाकृष्णन पहले ऐसे आदमी जो लगातार 2 कार्यकाल, और एक अभी हटे थे तुम्हारे सामने। कौन थे वो? हामिद अंसारी। ये दूसरे हैं। क्या राष्ट्रपति आज तक कोई दूसरा बना है? ऐसा नहीं बना। एक साथ लगातार 2 कार्यकाल वाला राष्ट्रपति 1 है और उपराष्ट्रपति 2 हैं। एक पहला था, एक अभी पीछे हामिद अंसारी। कार्यकाल में मरने वाले राष्ट्रपति 2 हैं, उपराष्ट्रपति 1 है। ये टिक कर लो। एस राधाकृष्णन के बाद हामिद अंसारी दूसरे जो 2 बार इस पद पर निर्वाचित हुए। अब आ जाओ अगले पेज पर। एक टेबल है, ये टेबल है उपराष्ट्रपतियों का। पहला टेबल, बहुत सारी गलतियां कर रखी हैं इसमें टाइपिस्ट ने, जो मैं बोलती जाऊं उसको सुनते जाना और ठीक करते जाना। जिसने नहीं किया उसको बाद में ये पता नहीं चलेगा। पहला देखो, एस राधाकृष्णन, ये 52 से 62 तक देश के उपराष्ट्रपति रहे, बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई गलत नहीं है। दूसरा है जाकिर हुसैन, ये लिख दिया 52 से 62, ठीक है? गलत है?
गलत है ना ये, यहाँ लिखो 62 से 67, 62 से 67, 1962 से 1967, ये टाइपिस्ट ने गड़बड़ कर रखी है। दूसरा है जाकिर हुसैन 1962 से 67। वीवी गिरी बिल्कुल ठीक लिखा है, वराहा गिरी वेंकट गिरी 67 से 69। फिर अगला भी ठीक लिखा है, गोपाल स्वरूप पाठक 69 से 74। इनके बारे में खास बात सुन लो, ऊपर के तीनों नाम देखना, राधा कृष्णन, जाकिर और वीवी गिरी, क्या ये तीनों राष्ट्रपति बने हैं? क्या तुमने गोपाल स्वरूप पाठक राष्ट्रपति सुना है कभी? नहीं ना। इसका मतलब ध्यान से सुनो, ये पहला भारत का उपराष्ट्रपति है जो उपराष्ट्रपति था लेकिन राष्ट्रपति नहीं बन पाया। ऐसे कई हैं, उनमें से पहला। और थोड़ा सा सुन लो फिर तुम्हें याद रहेगा। ये पाठक जी बहुत पढ़े लिखे आदमी थे, इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये जज रहे थे। इनका बेटा था, क्या नाम है इनका पूरा नाम, क्या लिखा है? GS पाठक है ना, इनका बेटा है RS पाठक, वो भी अपने पिताजी की तरह खूब पढ़ा लिखा। GS पाठक ये देश के क्या रहे हैं? उपराष्ट्रपति। पहले ये जस्टिस रहे थे इलाहाबाद हाई कोर्ट में। तो उस टाइम पे तो लोग बहुत पढ़े लिखे लोग जो थे वो कहीं भी पहुंच जाते थे। अंग्रेजों के बाद की तो घटनाएं हैं लगातार में, 10-20 साल बाद की। तो आप ये देखो, RS पाठक अपने पिता की तरह खूब पढ़ा लिखा काबिल बनाई लड़का। इसने भारत के चीफ जस्टिस की कुर्सी पर बैठकर काम किया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। पिताजी थे हाई कोर्ट में जज और बेटा रहा सुप्रीम कोर्ट में जज। और इससे बड़ी बात, इतना इंटेलिजेंट था, इतना काबिल था कि दुनिया के सुप्रीम कोर्ट में, जिसको आप कहते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसका हेडक्वार्टर है हेग में। हेग कहां पड़ेगा? नीदरलैंड में। नीदरलैंड में हेग इसका शहर है, नीदरलैंड का। तो ये सोचो इसका बेटा कितना काबिल है कि भारत का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना और फिर यहां से उनको दुनिया की सबसे बड़ी अदालत में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, जहां सिर्फ 15 जजेस पूरी दुनिया से चुने जाते हैं, दुनिया के बेस्ट जजेस। एक बार जो गया वो 9 साल तक यहां रह सकता है, अपनी मर्जी से बेशक हट जाए, और दोबारा भी चुना जा सकता है। आज तक भारत के इतिहास में सिर्फ 4 आदमी हैं जिनको ICJ में जाने का मौका मिला, जिनमें से एक आदमी आपके उपराष्ट्रपति का बेटा था। तो उतने बड़े रैंक पे होके और सही डायरेक्शन पकड़े रखना अपने आप में काबिले तारीफ है। नहीं तो इतना पैसा होने के बाद दुनिया बिगड़ने के रास्ते पे जल्दी भागती है। पिताजी भी बहुत काबिल थे, GS पाठक भी, और बेटा RS पाठक भी। देखो, पहले इंडिया का CJI बनना और फिर यहां से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाके पूरी दुनिया के बेस्ट जजेस में अगर आपका नाम है तो ही आप वहां पहुंच पाते हैं। एक बार गए तो 9 साल तक आप रह सकते हैं। पूरी दुनिया के सिर्फ 15 जजेस का वहां नंबर आता है। ये टिक मार्क कर लो, गोपाल स्वरूप पाठक। ऊपर नीचे बहुत जगह कहीं भी लिखो, उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति ना बनने वाला पहला व्यक्ति। ऊपर किताब में ना नीचे बहुत सारी जगह साफ साफ लिख लो, उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति न बनने वाला पहला व्यक्ति GS पाठक थे। उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति न बनने वाला पहला व्यक्ति GS पाठक थे, गोपाल स्वरूप पाठक। इसी में पॉइंट दूसरा लिखो, RS पाठक। RS पाठक लिखो, इनके बेटे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI बने। इनके बेटे RS पाठक, इनके बेटे, इनके मतलब GS पाठक के, इनके बेटे CJI बने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने। और फिर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अभी HSSC ने पेपरों में, अगर तुमने पेपर देखे हो ना, ICJ के ऊपर ढेरों क्वेश्चन आए थे और हमेशा से आते रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है कि ICJ के ऊपर क्वेश्चन आया। जजेस के नाम आ जाते हैं, टोटल नंबर ऑफ जजेस आ जाता है, हेडक्वार्टर पूछ लेते हैं, भारत से कौन गया, कौन प्रेजेंट में, सब पूछते हैं। और ये हाल फिलहाल में अगर पुलिस के एग्जाम तुमने देखे हो तो नगेंद्र सिंह का नाम, इसका हेडक्वार्टर, ये कहां पर है, कितने जजेस, कितना कार्यकाल, प्रेजेंट में कौन भारत से, सब पूछा गया। तो इसलिए लिख लो, क्या लिखा तुमने? भारत से CJI, इनके बेटे RS पाठक भारत में CJI रहे और फिर कहां गए? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हेग, नीदरलैंड में भी काम किया, में भी। अब ईयर तो मुझे नहीं याद, कल मैंने लिखवाए तो थे। 50s में गए थे पहले वाले, फिर 70s में 2 बार गए थे, उनमें ही ये होंगे जब इंदिरा गांधी का टाइम था, 70s में। एग्जैक्टली तो मुझे नहीं ध्यान, कल मैंने लिखवाए तो थे, पर ईयर ऐसा पूछेंगे नहीं। हाँ इतना याद है, 50s में थे, 70s में 2 थे और एक अभी है। अभी दलवीर सिंह भंडारी, देखो अब बोर्ड पर इन्होंने पूछ ही लिया है तो इसको पढ़ लेते हैं। एक आदमी, वैसे ये UNO में पढ़ने का टॉपिक है। सबसे पहला आदमी जो गया था ना, BN राव, 1950s में गए थे ये, 50s में, 52-53 के आसपास गए थे। दूसरा आदमी जो गया था, डॉक्टर, बहुत बड़े आदमी, नगेंद्र सिंह। और ये खास इसलिए हैं क्योंकि जो 15 जज होते हैं ना, उनका एक हेड बनता है, उसे कहते हैं 15 जजेस का अध्यक्ष। भारत से 15 में तो 4 आदमी गए हैं, लेकिन अध्यक्ष आज तक सिर्फ एक बना है। कौन थे वो? डॉक्टर नगेंद्र सिंह। और तीसरे जो गए थे, ये 80s के आसपास थे वाले। इसके बाद एक जो भी आप पढ़ रहे थे, क्या नाम था इनका? RS पाठक, ये 70s में, ये 80s में थे, ये 70s में गए। BN राव 50s में थे। RS पाठक जो अब तुम पढ़ के आए हो, उपराष्ट्रपति के बेटे CJI भी रहे। और जो प्रेजेंट में बैठे हैं, ये हैं DS भंडारी, या पूरा नाम है दलबीर, या दलवीर कह लो, दलवीर सिंह
भंडारी। भंडारी जी अभी प्रेजेंट में बैठे हैं, 2012 में ये चुने गए थे और 2012 से 9 साल बाद 2021 में ये हटने थे, लेकिन पिछले साल ये री इलेक्ट हो गए और अब ये 2021 से अगले 9 साल 2030 तक के लिए री इलेक्टेड हैं। तो भारत से ऐसा पहला व्यक्ति जो आईसीजे में री इलेक्ट हो गया, कौन है वो? दलबीर सिंह भंडारी। 12 से और सोचो 30 तक बैठे रहेंगे, प्रेजेंट में बैठे हैं ये। सबसे पहला जाने वाला थे BN राव। ये इतने पढ़े लिखे थे कि अंबेडकर जो थे ना, इनको हम कहते हैं कि भारत में जिन्होंने संविधान लिखा, उन्होंने इनसे सलाह ली थी हर काम में। ये भारत के संवैधानिक सलाहकार थे। पहले सुन लो, समझ लो, फिर लिख लेना। ये भारत की संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। तो ये अपने आप में बड़ी चीज है, सारे बड़े काम इनसे पूछ के किए गए थे। तो ये संवैधानिक सलाहकार कौन था तुम्हारे संविधान का? BN राव, बेनेगल नरसिंह राव। इनका पूरा नाम है बेनेगल नरसिंह राव। इन्होंने 1 रुपया नहीं लिया। अंबेडकर ने पैसे लिए, नेहरू ने पैसे लिए, पटेल ने, सबने पैसा लिया। जब संविधान लिखा गया था ना, तो सबके घर कहां से चलते? रोटी तो खानी पड़ती है। लेकिन BN राव वो आदमी है जिसने कहा था मैं 1 रुपया नहीं लूंगा, जितनी मदद चाहिए फ्री करूंगा। BN राव ने बिना 1 भी रुपया लिए पूरे देश का काम किया था और संविधान लिखने वाले एक एक आदमी ने पैसा लिया था, चाहे वो कोई भी था। इन्होंने अवैतनिक काम किया। ये भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार हैं और इतने पढ़े लिखे हैं कि आईसीजे में 50s में इनका नंबर आ गया था। तो अपने आप देखो कितने पढ़े लिखे इंटेलिजेंट आदमी थे। डॉक्टर नगेंद्र सिंह उन 15 में से जो एक हेड बना था वो बने थे, इसलिए अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि भारत से एक आदमी आईसीजे का प्रेसिडेंट भी बना है। और RS पाठक हमने बात कर ही ली है कि इनके पिताजी जो थे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट में रहे, फिर भारत के उपराष्ट्रपति बने और राष्ट्रपति न बनने वाला पहला उपराष्ट्रपति इनके पिताजी ही थे। दलबीर सिंह भंडारी प्रेजेंट में बैठे ही हैं। ये चारों कहां गए हैं? आईसीजे का हेडक्वार्टर कहां है? हेग में। हेग कहां है? नीदरलैंड में। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम पहुंचे GS पाठक पे ना। अगला देखो, BD जत्ती। क्या BD जत्ती कार्यवाहक रहे थे? अब गलतियां स्टार्ट हो गई, अब ठीक से इसको ठीक करना। पेज 108 पर 5वां नंबर लिखा है BD जत्ती का, ध्यान से पढ़ो। 74 से 89 लिख दिया, गलत है, 79 लिखना था, ठीक करो उसको। 1974 से 1979, 5 ही साल तो रह सकते हैं। अगला फिर गलत लिखा है M हिदायतुल्लाह, 1989 को काट के 79 करो, 1979। और 30 अगस्त 1974 को काट के 1984 करो, 1974 को काट के 84 कर लो हिदायतुल्लाह के पास। अगले पे आ जाओ, R वेंकट रमन, ये भी गलत है। 31 अगस्त 1974 लिखा है ना शायद, इसको 84 करो, 84। फिर आगे ठीक है, 84 से कब तक रहे ये? 87। 3 ही साल क्यों रहे? क्योंकि फिर इनको तुरंत से किसमें नंबर आ गया? राष्ट्रपति। 2 उपराष्ट्रपति थे ना जो कार्यकाल के बीच में ही बन गए, कौन कौन? एक VV गिरी और एक ये, क्या नाम था इनका? R वेंकट रमन। यहां लिख लो, 84 से 87 के पास लिखो, कार्यकाल के बीच में ही राष्ट्रपति बन गए, कार्यकाल के बीच में ही राष्ट्रपति बन गए, राष्ट्रपति बन गए, वरना सबके 5-5 साल निकलेंगे। तो 2 ऐसे आदमी जो कार्यकाल के बीच में राष्ट्रपति बने, VV गिरी और वेंकट रमन। नेक्स्ट पे आ जाओ, शंकर दयाल शर्मा 87 से 92, बिल्कुल ठीक है। नारायणन 92 से लिखा है 87, क्या लिखना चाहिए था? 97, ठीक कर लो, 92 से 97। कृष्णकांत पे आ जाओ, 97 से 2002, क्या खास बात है? कार्यकाल के बीच में ही एक्सपायर हो गए, लिख लो यहाँ, कार्यकाल के बीच में चले गए। बस वो 5 साल पूरे करने ही थे, जुलाई आ ही गया था, कार्यकाल के बीच में एक्सपायर होने वाले। क्या बताया था? जन्मे कहाँ थे और MP कहाँ से रहे? राज्यसभा के हरियाणा से और लोकसभा के चंडीगढ़ से, ये ध्यान रखना। कृष्णकांत कार्यकाल में मरने वाले पहले और अब तक के आखिरी भी हैं, बाकी कोई नहीं मरा। नेक्स्ट है भैरव सिंह शेखावत, ये भी राष्ट्रपति नहीं बन पाए, 2 से 7 तक रहे। मोहम्मद हामिद अंसारी, रिपीट दिख रहे हैं तुम्हें, 7 से 12, 12 से 17। पहले कौन रिपीट था ऐसा? राधा कृष्णन, वो इकट्ठे लिख दिया था 52 से 62। तो आज तक कितने उपराष्ट्रपति डबल टेन्योर कर गए? 2, एक पहला और एक हामिद। आज तक कितने राष्ट्रपति डबल टेन्योर कर गए? 1। कितने राष्ट्रपति कार्यकाल के बीच में मरे? 2। कितने उपराष्ट्रपति मरे? 1। कौन उपराष्ट्रपति? कृष्णकांत, जिनका जन्म हुआ पंजाब, MP राज्यसभा हरियाणा, MP लोकसभा चंडीगढ़ से। नेक्स्ट कर लो, M वेंकैया नायडू, कौन से नंबर के हैं? 14th। लेकिन अगर हम हामिद को 1 मान लें तो फिर ये 13वें हैं, लिख लो यहाँ ऑब्लिक में 13। अगर हम देखें तो S राधाकृष्णन को 1 मान रखा है 2 बार में, हामिद को भी अगर हम 1 मानते हैं तो हम कहते हैं ये 13वें नंबर के हैं। वैसे सीक्वेंस देखोगे तो फिर तो डबल डबल कर लेना। वेंकैया नायडू के पास लिखो, आजादी के बाद जन्मे पहले उपराष्ट्रपति हैं, आजादी के बाद जन्मे पहले उपराष्ट्रपति। पहला PM कौन है जो आजादी के बाद जन्मा है? मोदी। चलो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ, सबकी समझ में आ गया ये? ठीक है। अब एक बार पेज नंबर 115 एक बार निकाल के देख लो, मैंने पहले पढ़ा रखा है कि नहीं? 115 पेज देखना। भारत के PMs करा रखे हैं? अच्छा, सिर्फ 6 कराए हैं। इनमें चेक करना कहीं 4 PM के नाम लिखाए हैं जिन्होंने एक राष्ट्रपति का कार्यकाल देखा हो। नीचे कहीं लिखवाया था, चेक कर लो, या नहीं लिखवाया? नहीं लिखवाया। फिर एक काम करो, ये राष्ट्रपति के टॉपिक पे आओ जल्दी से वापस।
पेज नंबर 106 पे आओ, 106 पर। 106 में देखो ऊपर आर वेंकटरमन लिखा हुआ था सबसे ऊपर, मिल गया? तुमने इसके पास लिखा होगा 4 प्रधानमंत्री, ऊपर चारों के नाम लिख लो, क्योंकि पीछे नहीं लिख पा रखे, मुझे था शायद मैंने पीछे लिखवा रखे हैं। ठीक है, फिर ठीक है। 4 पीएम कौन कौन थे? वीपी, पहला राजीव, फिर वीपी सिंह, फिर चंद्रशेखर, फिर पीवी नरसिम्हा राव। चलो तो आज के लिए इतना बहुत है, कल नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे।